ना तो मुझे आपकी कोई बात समझ आ रही, ना तो मैं समझना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हर बात पर गुस्सा क्यों आता है? मैं गुस्से में नहीं होता। आता है, देखो अभी भी गुस्सा आ रहा है। सारा गुस्सा तुम्हारा तुम्हारी ना नहीं हटा, देखो अभी भी है। देखो लेट मी ये जो ये कर रही थी, तुम खामा चिढ़ गए। कोई जरूरत नहीं है किस करने की। आपकी वजह से पहली दफा इन लाइफ मेरे पापा मुझे थप्पड़ मारने लगे थे। मेरी वजह से? नहीं, मेरी वजह से नहीं। पापा तो तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। उन्हें लग रहा था तुम खाने की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मैं खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। वही तो बता रही हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें गलतफहमी की वजह से मारने वाले थे। ये गलतफहमी ना, यही सारी फसाद की जड़ होती है। अब देखो ना, जैसे मुझे गलतफहमी थी कि तुम एक जिद्दी बच्चे हो, बहुत ही गंदे बच्चे हो, और जैसे तुम्हें गलतफहमी थी कि मैं एक गंदी आंटी हूँ। मुझे गंदी फहमी नहीं है, आप गंदी आंटी हैं। मेरे मुंह पे। मुझे बात बताओ, हम दोस्ती नहीं कर सकते? कोई वजह ही नहीं है। वजह तो कोई है ही नहीं दोस्ती की। और अगर मैं तुम्हें दोस्ती करने की कोई वजह बता दूं तो? मुझे नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है, और सीक्रेट तो फ्रेंड्स में होता है ना। कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम रोज रात को अपनी मम्मा के पास जाकर सो जाते हो। ये आपको किसने बताया है? मैंने खुद देखा। प्लीज प्लीज बाबू को नहीं बताना, ये वो ओनली चीज मामा ही ले लेंगे। नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। थैंक यू। बट आई एम रियली सॉरी। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए सॉरी। अब सब ठीक है, सब अच्छा। तो फ्रेंड्स, सबा की मौत ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर पूछे बगैर मैं नहीं चाहता कि उमर के साथ भी यही, इसलिए मैं उसे कोसों दूर इस फार्म हाउस पे ले आया। सबा की सारी चीजें, सारी निशानियां बिठा दी, हटा दी से। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा किया ताकि वो खुशियों में मसरूफ रहे, दुखी ना हो। बस यही तो सबसे बड़ी गलती की आपने। सबा आपकी लाइफ में एक उम्र के बाद आई होगी, लेकिन उमर तो पहले दिन से ही उसके वजूद का हिस्सा था ना। आपको ऐसा क्यों लगा कि उमर को सबा को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? हर दुख को भूल जाना मसले का हल नहीं होता। जिंदगी में कुछ दुखों का साथ रहना ही जिंदा रहना सिखाता है। शायद आप सही कह रही हैं। उस बच्चे के लिए बहुत तकलीफ दे है अपनी माँ से दूर होना, पर उससे भी ज्यादा तकलीफ दे ये है कि आपने उसकी माँ की एक चीज छीन ली। I'm really sorry to say, आप होते कौन? उसे उसकी माँ से दूर करने वाले बाप हैं, बाप बन के रहे। आपने उसकी माँ की एक चीज उससे ले ली। आपको पता है, इन चीजों में उसकी माँ की खुशबू है। माँ तो वापस नहीं आ सकती, कम से कम उसकी खुशबू तो उमर के पास रहने दें। मैं भी कितना संदिग्ध, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं आयशा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
लकड़ी है मेरे पास। जाफर, आंसू पोंछने के लिए दे रही हूँ।